आज गपशप विद एंकर सोनी हम खास स्पेशल आए हुए हैं आद्य शक्ति। वैसे हम इनका एक बार इंटरव्यू कर चुके हैं, बट जितनी भी बार इंटरव्यू करे मन नहीं भरता, क्योंकि आरती जी के पास फैब्यूलस उपासना है, थेरेपी, आराधना है, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत अच्छा एक डिवाइन एक्सपीरियंस मांजलपुर में आद्य शक्ति जो मेडिटेशन के सेंटर चल रहे हैं, आरती जी चला रहे हैं। तो आज हम उनका फिर से एक इंटरव्यू ले रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारे हिंदू में जो रीति रिवाज है, वो जो ग्रह नक्षत्र है, जो मुहूर्त है, जो त्योहार है। तो मैंने आरती से डिस्कस किया था कि मेरे मन में एक विचार आया है कि जो ग्रह नक्षत्र नवरात्रि के जो टाइम चल रहा है, जो दिवाली के टाइम जो हमारे मुहूर्त होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है। तो आरती जी ने बोला कि उसमें बहुत महत्व होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप उपासना करते हैं, तो आज वही बातों का एक पूरा इंटरव्यू महत्व मैं लेकर आई हूँ। बहुत प्यारे से स्टूडेंट है इनके, इसमें गर्ल्स भी है, फीमेल्स भी है, ओके, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी है, जिनकी शादी हो चुकी वो भी है, यानी दोनों टेंशन यहाँ पे आते हैं, अपना अपना मेडिटेशन ठीक से यस बैलेंस करते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हर बार मैं आती हूँ और हमको गाइड करने के लिए हमारे दादी के एज के लेडी भी है। तो हम सब साथ में मिलके बोलेंगे। हमारा दुर्गा माँ, अम्बे माँ का पर्वत चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, माता जी का पर्वत चल रहा है, तो सब मिलके बोलेंगे बोले श्री अम्बे माता की जय। तो बहुत प्यारे से स्टूडेंट मेरे साथ है। आरती से हम एक बहुत अच्छा सा सीरियस इंटरव्यू करेंगे। उसके पहले मैं जानना चाहूंगी, आप सबने मिलके एक 9 दिन का जो पर्व हमारा नवरात्रि माता जी का है, और मैंने खुद आज अपनी नजरों से देखा कि आरती जी ने मेडिटेशन करवाया, तो मैंने आरती जी को बोला था कि जिनको बहुत असर हुआ है ये 9 दिन के जो मुहूर्त होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसके हिसाब से जो यहाँ पे मेडिटेशन या दुर्गा माँ की आराधना करके जिनको बहुत फर्क हुआ है वो मुझे बताएंगे। आपको क्या मतलब फर्क हुआ? देखिए, मैं पहले दिन से ही मेडिटेशन में आ रही हूँ मैडम के यहाँ, और मुझे बहुत बहुत फ़र्क नज़र आया। मेरे जीवन में काफ़ी चेंजेस आए, मेरे घर पे भी चेंजेस आए। हेल्थ वेल्थ तो आते ही है, लेकिन एक आत्म अनुभूति जो मैं बताना चाहूँगी कि हर एक साधना में मुझे अलग ही आत्म अनुभूति होती है, और मेरा शरीर एक अलग ही लोक में चला जाता है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाती हूँ, और मुझे अंदर से पूरी स्थिरता समझ में आती है। एक अलग से अनुभूति होती है जिसकी वर्णन अवर्णनीय है ये शब्द मेरे लिए। और हम मैं जब ये आपके सेशन में बैठी थी आरती जी, तब मैंने उन्होंने जो बोला वो मुझे बहुत पर्टिकुलर लगा कि चाहे मेडिटेशन हो या चाहे गरबा हो, जब ये 9 दिन माता जी हाजिर हजूर होते हैं, तो जब वो एनर्जी आपकी लग जाती है ना, तो वो चीज फील होती है। यहाँ बैठा बैठा सेशन में एक बेन ने जो अनुभूति थी माता जी ने, આપણે એમના પાસે જાણીશું કે જે આરતી બેન જે 9 દિવસની જે મેડિટેશનમાં જે માતા દુર્ગાની આરાધના કરાવે છે, એ આજે તમને અહીંયા કરીને શું એકદમ ફીલ થયું હતું? एक्चुअली मैं घरे बधी स्थापना करी छे, हूँ पण बहु ज रिलीजियस छू, बहु स्पिरिच्युअल छू, पण मारे आ एमनी स्पेशल जे एमने कीधुं तुं मैं कि ज्यारे बी तमारी स्पेशल साधना होय, सत्संग होय, तो मने तमे इन्वाइट करजो अने यू जस्ट लेट मी नो। तो एमने मने कही दीधुं तुं कि मनाली आना अभी साधना है, और एक दिवसे हूँ आवी पण खबर नहीं कई जे शक्तिओ हती के ए मने अवाज देती नहोती। पछी फरी आरतीबेने एमना बिजी शेड्यूल मांथी मने फोन कर्यो के मनाली तने कोई शक्ति रोकी रही है, तो आवजे ज आवजे ज आवजे। पछी काले पण मैं ट्राय करूं तो अचानक कोई आवी गयुं, ए कहे छे कि मारे दर्शन करवा माटे आववुं छे। पछी आजे तो मैं डिसाइड कर्युं गमे ते थाय पण मारे घरेथी निकळवुं छे, अने पछी विचार आव्यो के नहीं पछी रस्तामां कोई एनर्जी मारी साथे नेगेटिव कशुं इम्पेक्ट थशे, तो पछी मैं कीधुं कई नहीं, माताजी छे ज ने अहींया तो साक्षात छे એટલે જવાનું જ છે। પછી જ્યારે હું આવી પછી મને જે ફીલ થયું, તો મને થયું કે મેં મિસ નથી કર્યું। મને આજે માતાજીએ બધું જ 9 ડેઝનું 10 ડેઝનું આખા વર્ષનું આપી દીધું છે। તમને શું થતું હતું કે ફીલ થતું હતું કે અંદર આવી રહ્યા છે?
ઓફકોર્સ એવું જ થતું હતું કે હમણાં માતાજી પેલું બધા જે ધૂણે છે ને એ રીતના મને ફિલિંગ થઈ રહી હતી અને મને લાગ્યું બધા ક્વેશ્ચન પૂછવા લાગશે અને સાક્ષાત માતાજી આવી જશે, બટ હાઉ શુડ આઈ કંટ્રોલ, એ જ મને પ્રોબ્લેમ હતો. પણ પછી જોયું કે સામે આરતીબેન પણ જોતા હતા એટલે કે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય એવું હતું જ નહીં. એટલે બહુ જ હાઈ એનર્જી ફ્લો હતું અને એવું જ લાગતું હતું જાણે કે સ્વર્ગ લોકમાં આપણે લોકો આવી ગયા હોય ને ત્યાં સત્સંગ કરતા હોય. અને બહુ જ પેલું સહસ્ત્રાર કન્ટિન્યુઅસ એમણે કીધું ને કે આપ સહસ્ત્રાર पे टॉप बिंदु पे कहिए तो ऑटोमेटिक જ ત્યાં બધી એનર્જી કોન્સન્ટ્રેટ થઈ ગઈ અને એક સારા માસ્ટરની નિશાની એ છે કે આરતીજીએ કીધું કે તમે હાઈ એનર્જીમાં પણ જતા રહો તો હું તમને કંટ્રોલ કરીને લઈ આવત. આપણે જોઈએ છે કે જાહેર જગ્યાઓ પર ઘણી જગ્યાએ આવી રીતે આવી જાય છે હાઈ એનર્જી, તો એ લોકો કાં તો બેભાન થઈ જાય છે કાં એ લોકો ડિહાઇડ્રેટ થઈ જાય છે. તો એને તમે મેડિકલી તો કરી શકો પણ એ થોડા ટાઈમ પછી તમને ખ્યાલ આવે, પણ એ જે ડિવાઇન ટુ ડિવાઇન છે એ માસ્ટર જ કંટ્રોલ કરી શકે. તો આરતીબેન માટે એકવાર તાળીઓ થઈ જાય બીકોઝ શી ઇઝ સો એક્સपर्ट इन दिस और उन्होंने बहुत गुरुओं से बहुत मतलब कह सकते गुजरात के बाहर जाके ये विद्याएं सीखी है एंड ये बहुत जरूरी है कि एक जानकार मास्टर आपको देता है. और हमारे पास पैसा कितना भी हो, हमारे पास एजुकेशन कितना भी हो, पर कहीं ना कहीं पे हमें आध्यात्मिक गुरुओं की जरूरत पड़ती है. तो आपको विजिट करना है. सो यहाँ पर आप आइए आद्यशक्ति जो यहाँ पे क्लासेस चलते हैं मांजलपुर में विनायक हब में. तो मैं ये नहीं बोलूंगी आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए आइए, बट 1 घंटा सुकून भरी जिंदगी अगर आपको चाहिए तो आपको विजिट करना है और आपको यहाँ पे सेशन अटेंड करना है. मैंने तो आरती जी को बोला था कि इंडिविजुअल सेशन रखिए, हमको टाइम नहीं मिलता है, बट आई विल मस्ट बी ट्राई टू कम अटेंड योर इंडिविजुअल सेशंस. सो मैंने बोला है आरती जी को, मैं पूरे बड़ौदा को बोलना चाहूंगी कि एक जानकार आध्यात्मिक गुरु से या एक जानकार मास्टर से जब आप कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं या कोई भी अपना जो सीखते हैं वो लाइफ टाइम के लिए बहुत बेस्ट होता है. तो आपको बार बार अलग अलग जगहों पे जाना नहीं पड़ता. तो यू मस्ट बी विजिट एंड अटेंड आरती जी क्लास आद्यशक्ति. मेरा जो यहाँ पे 9 दिन के अनुष्ठान का प्रेरणा स्रोत है मेरे गुरुदेव श्री नारायण स्वामी जी है. उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से और उनकी विद्या के सीख कर ही मैं इस सब चीज़ों को कर पा रही हूँ. और उन्होंने ही मुझे जो भी दिया है वो सिर्फ उनकी कृपा है. तो यहाँ पे शहर में रह के बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो आध्यात्म से जुड़ना चाहती है लेकिन उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है. बहुत चीज़ें जो है आप सोशल मीडिया की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आदमी और साधक इतने ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, वो कुछ समझ में नहीं आता है. उनको कोई सीधी राह उनको दिखाई नहीं देती है. तो गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने यहाँ पे आध्याशक्ति के माध्यम से एक समझो कि मिशन स्टार्ट किया है कि जो भी महिलाएं हैं और जो भी जीवात्माएं हैं आध्यात्मिक प्रगति करना चाहे, वो कहीं भी अटक रही हो तो उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन मिले और वो अपने आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन को 100% जी सके. यही मेरे इस आध्याशक्ति का और आदिशक्ति का मिशन है. तो इस मिशन में मैं अपनी गुरु शक्तियों को पहले धन्यवाद करूंगी और ये सभी आत्माओं को धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया. सो वेलकम टू गपशप विद एंकर सोनी. मैं हूं एंकर सोनी और मेरे साथ है मेडिटेशन के मास्टर आरती शर्मा जी जो कि मांजलपुर में आद्यशक्ति के मेडिटेशन सेंटर क्लासेस चलाते हैं. और खास तौर से अभी मुझे उनका इंटरव्यू फिर से लेना क्यों महसूस हुआ कि हमारे पूर्वज जो रीति रिवाज ग्रह नक्षत्र के हिसाब से करते थे, उनके जो पूजा पाठ होते थे, अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है, 9 दिन नौ दुर्गा माँ की आराधना का, माता जी का आराधना का पर्व चल रहा है. तो मेरे मन में ख्याल आया कि आरती जी क्या इन ग्रह नक्षत्रों के टाइम पे भी मेडिटेशन या ऐसी आराधनाएं होती है? तो मैंने आरती जी को कॉल किया था तो आरती जी ने बोला कि हाँ ऐसे
ग्रह नक्षत्र के टाइम पे ही जो आराधना होती है उसके बहुत इफेक्ट होते हैं। तो आप हमारे सेशन में आइए, जैसे कि हमने पूरा सेशन का शूट किया हुआ है, तो आरती जी ने स्पेशली 9 दिन का स्पेशल एक मेडिटेशन प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ था। तो हम आरती जी से जानेंगे। तो आरती जी, मेरा एक सवाल है आपसे जी, ग्रह नक्षत्र हमारे जो पूर्वजों ने रीत रिवाज रिचुअल्स पूजा वगैरह जो बनाई है, तो ग्रह नक्षत्रों पर्टिकुलर, जैसे दिवाली में काली चौदस भी आता है, जैसे हमारे नवरात्रि में माता जी का हमारा पर्व चल रहा है ये, तो ग्रह नक्षत्र के टाइम पे मेडिटेशन करना जी, उसका महत्व क्या है और वो क्या साइंस है, वो आरती जी आप हमारे दर्शकों को समझाइए। जी। सबसे पहले तो सोनी जी आपको धन्यवाद। हमारा जो 9 दिन का आदिशक्ति में हम लोगों ने सेशन रखे हैं, आम जनता को और जो साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बहुत सरल सिस्टम के साथ अपने अंदर के 9 चक्र, 9 ग्रह और 9 शक्तियों के साथ कनेक्ट करते हुए उनके जीवन में आने वाले ग्रह नक्षत्रों की उपाधियां और उनके जीवन में जो फिजिकल लेवल पे जो ऑब्स्टेकल आते हैं, उनको फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल आते हैं, उन सबको कनेक्ट करके हमने 9 दिन की साधना रखी है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनसे बड़े साइंटिस्ट सोनी जी कोई अर्थ पर रहे ही नहीं है। उनका पूरा विज्ञान हमें अपने अंदर की जर्नी को कनेक्ट करने के लिए ही बनाया हुआ है, लेकिन हम बाहर की स्थूल साधनाओं में फंसकर अपने अंतर जगत में कनेक्ट होना भूल जाते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि और साधक जो रहे हैं उन्होंने बताया है कि जो पर्टिकुलर पर्व आते हैं जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी, क्यों रात में ही, उन्हें क्यों रात्रि का ही नाम दिया हुआ है। उस पर्टिकुलर समय काल में पृथ्वी की ब्रह्मांड के साथ जो ग्रह दशा होती है वो इस स्थिति में होती है कि अगर हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, पर्टिकुलर उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, जिससे 9 दिन की 9 शक्तियां हैं, पर्टिकुलर हम उस दिन उस कलर के साथ, उस शक्ति के साथ, उस चक्र के साथ अगर आप ध्यान करते हो, आप मेडिटेशन करते हो और उस चक्र को अपने अंदर एक्टिवेट करते हो, तो हर चक्र के साथ एक ग्रह जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र की पूजा हम बाहर करवा रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ों रुपए देकर, और फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस समय काल में, पर्टिकुलर इस समय स्थिति में, अगर आपको सही मार्गदर्शक मिल जाता है और आपको उस चक्र के साथ, उस ग्रह की स्थिति के साथ कनेक्ट करके ध्यान करवाता है, तो आपको बाहर लाखों करोड़ों रुपए देने की जरूरत ही नहीं। सारी समस्याओं का समाधान आपके स्वयं के अंदर है। आप सोनी जी मुझे एक बात बताइए कि लोग बाग शनि के नाम से इतना डरते हैं, जैसे ही नाम आया कि शनि महाराज, पनौती चालू हो गई, यानी आदमी के अंदर ना एक कपकपी छूट जाती है, मैं 7 साल के भी कैद हो गया। अब मेरा सबसे प्रश्न है कि क्या शनिदेव इतने फुर्सत में हैं कि एक के पीछे लग जाएंगे? एक के पीछे लग जाएंगे? नहीं, राइट। पूरा सिस्टम हमारे उसमें बना हुआ है कि जब क्या है शनि की पनौती, वो बेचारे शनिदेव को डरा डरा के सब इतना पैसा ले रहे हैं, इतना पैसा ले रहे, बिल्कुल फुर्सत में नहीं शनिदेव आपके पीछे डंडा लेके दौड़ने के लिए। बस आप सिर्फ जो समय काल आता है शनि का, उसमें आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे परफेक्ट समय है आपकी शनि की पनौती। पूरे ब्रह्मांड की जो ग्रह स्थिति है जब शनि के पॉइंट पे आती है और आप उसके साथ अलाइन होते हैं, वो शनि की समय है, और उस समय में शनिदेव आपको बताते हैं, वो ऊर्जाएं आपको बताती है कि आपने पास्ट में ये गलतियां की है, आप उसको देखो, उसको सुधारो और आगे बढ़ो। बस वही शनि की पनौती का और सब बस यही महत्व है। बाकी तो आप डरते रहो जीवन भर,
और ये करते रहो। और करते तो मुझे एक ये चीज भी था कि अभी काफी सारी थेरेपीज चल रही है ना, जी, जी। जैसे कि म्यूजिक थेरेपी भी चलती है, जैसे हमारा मेडिटेशन चल रहा है, और मैंने ये देखा आपका कलर थेरेपी। यस, तो दर्शकों को आपने जो 9 दिन का जो माँ की आराधना की ना, मैंने यहाँ पे आके देखा कि दुर्गा नमावली का पेपर भी यहाँ पे सबको दिया हुआ था। तो वो 9 दिन आप ऐसा क्या करवाते हैं विद द कलर्स, ये दर्शकों को बताइए। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं उसमें ब्रह्मांड के अंदर से यूनिवर्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन यानी हमारी सूर्यमाला के अंदर से एक पर्टिकुलर कलर पृथ्वी की तरफ आता है। तो जैसे अगर आज हमने ग्रीन कलर पहना तो ग्रीन कलर की प्राण तत्व प्राण शक्ति सूर्यमाला से पृथ्वी की तरफ प्रवाहित होती है। और अगर आप उसी कलर के साथ कनेक्टेड हैं, उसी कलर के कपड़े पहनते हैं, उसी कलर के नग धारण करते हैं, उसी कलर का फूड इनटेक करते हैं और उसी चक्र से कनेक्टेड होकर साधना करते हैं, तो आपकी उस पर्टिकुलर ग्रह से लेकर रिलेटेड, उस पर्टिकुलर चक्र से रिलेटेड जो भी जीवन में समस्याएं, उसका तुरंत आपको समाधान मिल जाता है। लेकिन ये सब बातें हम जानते ही नहीं हैं, हम उलझे हुए हैं और कोई सही तरीके से हमें दिशा देने वाला नहीं है। सूर्य की पूरी स्थिति 9 दिनों में इस तरह से होती है कि 9 कलर पृथ्वी की तरफ पूरे यानी आप बोले कि 16 कलाएं खिल के वो कलर नीचे की तरफ आते हैं। अगर आपने उसे अपने अंदर धारण किया तो आपको क्या जरूरत है बाहर पूजा पाठ में इतना सारा पैसा डालने की। पूरी हमारी जो जर्नी है वो बाहर से अंदर की तरफ है जी। तो हमें अंदर क्लींस करना है। यस। उन कलरों का उपयोग करके हम अपने अंदर के कलर को और अपने अंदर उस कलर की जो कमी है उसको हम पूरा करते हैं। जैसे अब किसी ने बोल दिया कि आपको बुध का नग पहनना है, ठीक है, बुध का नग पहनना यानी क्या, ग्रीन कलर हुआ, यानी आपके पर्टिकुलर बॉडी के अंदर बुध की जो कलर है, बुध की एनर्जी कम है, तो आपने वो कलर को अगर धारण किया तो सूर्य उसको ग्रहण करेगा और वो आपके अंदर बॉडी के अंदर उस चक्र में होगा और आप बैलेंस हो जाएंगे। तो आरती जी, मेरे आखिरी 2 सवाल है आपसे कि वैसे हम किसी का लाइफ का कुछ ओपन नहीं करना चाहते, रिवील नहीं करना चाहते, बट आप काफी टाइम से साइंटिफिकली मेडिटेशन करवाते हैं, साधनाएं करवाते हैं, तो आपके काफी सारे स्टूडेंट हैं। तो मैं सिर्फ दर्शकों को एक एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा एक असाध्य रोग या कोई ऐसा नॉन इरेसेबल जो इश्यूज होते हैं जिसको आप मिटा नहीं सकते, ऐसी कौन सी ऐसी मतलब बोलते ना हठाग्रही वाला प्रॉब्लम, वैसा किसी स्टूडेंट का हुआ हो वो थोड़ा बताएंगे। जी जी। हमारी एक स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी समय से आ रही थी और वो बहुत अलग ही तरीके के साइकिक प्रॉब्लम से गुजर रही थी। कंटिन्यू वो 6 से 7 साल से स्लीपिंग पिल्स रही थी और उन्हें एक अजीब सा डर लगा रहता था कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है। और वो हमेशा यानी इस लेवल पे उनकी वो प्रॉब्लम्स चली गई थी कि उनको मेडिसिन देकर सुलाकर ही रखना था। इवन उनके हस्बैंड भी उनको मेडिसिन देते थे तो वो डाउट करती थी कि ये मुझे कुछ दे देगा। उनके घर के हर फैमिली मेम्बर्स यानी बस वो शक की बीमारी से तो वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैंने उनको 1 साल तक कंटिन्यू मेडिटेशन करवाया और टचवुड मैं आपको बताऊंगी कि वो इतनी अच्छी तरीके से रिकवर होके बाहर आई कि उनकी मेडिसिन अब बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो गई है। और जो अपनी फैमिली से पूरी तरह डिटेच हो गई थी वो लेडीज, अब वो यानी उसने मुझे खुद बताया था कि मैडम मैंने 10 साल से मैं अपने बच्चों के साथ बैठी नहीं हूँ और कभी भी उनके साथ मैंने ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी नहीं देखा। वो इस तरह से साइकिक इश्यूज उसको थे। तो जब ये पूरा उसका क्लियर हुआ तो उसकी फैमिली से भी मेरे पास फोन आया कि वो अब हमारे साथ बैठ के खा पा रही है, सो रही है और हमारे साथ रहती है और वो बहुत अच्छी तरीके से सबके परिवार के साथ घूम फिर रही है।
तो ये मेरे लिए एक गुरुदेव का आशीर्वाद है और माँ भगवती का आशीर्वाद है कि मैं इस तरह के जीवों को बाहर निकाल के ले पाई। और मैं चाहती थी कि शरीर से भी कोई असाध्य रोग हो जो कंट्रोल में आया हो। जी जी, बहुत सारे लोगों के जो नी पेन है, मैं आपको बताऊंगी कि हमारा एक स्पेशल सीनियर सिटीजन्स का सेशन चलता है। तो यानी उन लोगों को जो चल नहीं पाते थे, यहाँ तक आने की उनकी क्षमता नहीं थी, अपने हाथ नहीं उठाता, वो सब पूरे 9 दिन मेरे साथ उन्होंने गरबा किया है। यानी गरबा तो ठीक है, टिमली भी मेरे साथ किया है उन्होंने। जी जी, तो इन सबों को मैं जो अपनी सेवा दे पा रही हूँ, अपना वर्क कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत एक सेटिस्फैक्टरी काम है कि नहीं, मैं समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे पा रही हूँ। सोनी जी, तो आरती शर्मा जी से हम जानेंगे कि जो यहाँ पे आद्य शक्ति मेडिटेशन सेंटर चला रहा है, तो वो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या क्या करवाते हैं, कौन से टाइम पे करवाते हैं, और अगर सिंगल कोर्सेज भी है तो वो बताएंगे। तो बताइए दर्शकों को। आदिशक्ति योगा स्टूडियो में बहुत सारे अलग अलग कोर्स मैंने अलग अलग समस्याओं के हिसाब से किया है। फिजिकल लेवल से मैं मेंटल लेवल की तरफ लेकर जाती हूँ। सभी को लगता है कि हमारा शरीर अस्वस्थ है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं, आपका मन अस्वस्थ है। तो मैं उनको मन से शरीर की तरफ ले जाती हूँ और इसी तरीके से मैंने अपने सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। नी पेन के लिए, बैक पेन के लिए, वेट लॉसेस के लिए स्पेशल मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण कोर्स है वो आपके यहाँ के वेट को कम करने के लिए, मानसिक समस्याओं को समाधान के सारे कोर्सेज मेरे हैं। और पर्सनल जो आपकी समस्याएं हैं उनके लिए मेरे 11 दिन के अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। वो 1-to-1 होता है, उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो पूरा कस्टमाइज होता है आपकी समस्या के हिसाब से। तो इस तरह से मेरे मॉर्निंग में और इवनिंग में अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। और कलर थेरेपिस्ट चलती है, म्यूज़िक थेरेपिस्ट चलती है, और मेंटल पीस के लिए, स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस और एंजाइटी के स्पेशल कोर्सेज मेरे आदिशक्ति योगा स्टूडियो में चलते हैं। सुन जी, हाँ, सिंगल कोर्स मेरा 11 दिन का है और वो 11 दिन का जो कोर्स होता है उसके अंदर आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, आपके 7 चक्रों के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर किए जाते हैं, आपको स्पेशल मेडिटेशन करवाया जाता है जिससे आपके सारी एनर्जी जो लॉक है और आपके जीवन में आप कहीं रुक रहे हैं, जैसे आध्यात्मिक प्रगति आपकी रुकी हुई है, आपके मनी ब्लॉकेजेस से आप फिजिकल लेवल में कहीं स्टक हैं, तो उन सभी से आपको सॉल्यूशन मिलता है और 100% सॉल्यूशन मिला है सभी को। आप सभी को आद्य शक्ति मेडिटेशन स्टूडियो यहाँ पे मांजलपुर में है वो ज्वाइन करना चाहिए और अपना 1 घंटा आध्यात्मिक मेडिटेशन, एक्चुअली आपको बाहर अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं, वो अंदर ही है। तो हम बड़ौदा के सारे लोगों को कहना चाहेंगे कि आरती शर्मा जी को कांटेक्ट कीजिए, हमारे वीडियो के नीचे इनका नंबर चलता रहेगा, सो यू कैन कांटेक्ट। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, किसी की कोई जो उलझन है वो सुलझ जाए। थैंक यू।